हाय गाइस, दिस इज सुनील फ्रॉम यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के एक और नए वीडियो में। गाइस, आज फिर से एक और नई कहानी को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। साथ ही साथ एक एक शब्द का हिंदी अर्थ लिख कर बताऊंगा, जिससे कि आप सभी को इंग्लिश सीखने में ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। Once upon a time, there lived a very rich man with good fame. Once upon a time, once एक बार, upon मीन्स पर, a मीन्स एक, टाइम मीन्स समय। एक बार, एक समय पर, या फिर एक तरीके से और बोल सकते हैं एक बार की बात है। ठीक है। देयर लिव्ड अ वेरी रिच मैन। एक अमिस, एक, वेरी मिस बहुत, रिच मिस अमीर, मैन मिस आदमी। लिव्ड रहता था। देयर का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि देयर केवल सब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए यूज किया गया है। ठीक है, सब्जेक्टिव पार्ट में। विद गुड फेम, गुड मीन्स अच्छी या अच्छा, फेम मीन्स प्रतिष्ठा, विद मीन्स के साथ। एक बार, एक समय पर, या फिर एक बार की बात है, एक बहुत अमीर आदमी अच्छी प्रतिष्ठा के साथ रहता था। प्रतिष्ठा के साथ रहता था यानी उसका बहुत मान सम्मान लोग करते थे। दूर दरार के देशों में वो जाना जाता था। ठीक है, कहने का मतलब ये है। ही मैरिड 6 टाइम्स। ही मीन्स वह, मैरिड शादी किया, मैरिज मीन्स होता है शादी करना, मैरिड शादी किया, 6 टाइम्स 6 बार। वह 6 बार शादी किया। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, यह भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस था। ठीक है। ही वॉज कॉल्ड ब्लू बियर्ड बिकॉज ऑफ हिज फ्राइटफुल ब्लू बियर्ड। ही वॉज कॉल्ड, उसे, वॉज कॉल्ड बुलाया जाता था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। ठीक है, उसे बुलाया जाता था ब्लू बियर्ड, ब्लू बियर्ड, उसे ब्लू बियर्ड कहा जाता था, यानी लोग उसे ब्लू बियर्ड कहकर बुलाते थे। बिकॉज ऑफ हिज फ्राइटफुल ब्लू बियर्ड, बिकॉज ऑफ हिज, अपने सब्जेक्टिव पार्ट में ही और ऑब्जेक्टिव पार्ट में हीज, तो हीज का अर्थ निकलता है अपने या फिर अपना। अपने फ्राइटफुल डरावनी, ब्लू बियर्ड, ब्लू मिस नीली, बियर्ड मिस दाढ़ी। बिकॉज ऑफ मिस होता है के कारण, तो लोग उसको उसके डरावनी नीली दाढ़ी के कारण उसे ब्लू बियर्ड कहते थे। ही मैरिड येट अगेन अ प्रिटी यंग मैडन फ्रॉम अ डिस्टेंट टाउन। ही, वह, मैरिड शादी किया, पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेटिव सेंटेंस है। वह शादी किया, येट अगेन फिर से, अ प्रिटी यंग मैडन एक सुंदर युवा कन्या से, फ्रॉम अ डिस्टेंट टाउन एक दूर की शहर से। वह मैरिड शादी किया, येट फिर से, अप्रिटी एक, प्रीटी मीन्स होता है सुंदर, बहुत सुंदर भी बोल सकते हैं।
यंग मैडन ईवा, मैडन मीन्स होता है कन्या। यंग मैडन एंड ईवा कन्या से फ्रॉम अ डिस्टेंट टाउन, एक दूर के शहर से, एक दूर की शहर से एक युवा कन्या से फिर से वो क्या किया, शादी किया। पहले ही वो 6 बार शादी कर चुका था, ठीक है। इन द बिगनिंग एवरीथिंग वेंट ऑन वेल, इन द बिगनिंग शुरुआत में, एवरीथिंग सब कुछ, वेंट ऑन वेल ठीक रहा, शुरुआत, इनमें में, एवरीथिंग सब कुछ, वेंट ऑन वेल अच्छा रहा या फिर अच्छा चला। हर हस्बैंड उसका पति, हस्बैंड मीन्स होता है पति, टोल्ड मीन्स कहा, टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड, पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेटिव सेंटेंस। तो उसका पति कहा, हर मीन्स उससे, दैट की, शी कुड डू एनीथिंग, वह कुछ भी कर सकती है। कुड का यूज दिया गया है तो सकती है, सकता का सेंस निकलेगा, ठीक है। तो वह कुछ भी कर सकती है, बट लेकिन, यू शुड नेवर ओपन, तुम्हें नेवर कभी नहीं, ओपन खोलना, शुड चाहिए, दैट उस, स्मॉल रूम छोटे कमरा को। उसने कहा कि तुम कुछ भी कर सकती हो लेकिन तुम्हें उस छोटे कमरा को कभी नहीं खोलना है, ठीक है। तो हिंदी अर्थ लिख देते हैं। हर मीन्स उसका, हस्बैंड मीन्स पति, टोल्ड मीन्स कहा, हर मीन्स उससे, दैट की, शी कुड डू एनीथिंग, वह, डू एनीथिंग कुछ भी कर सकती है, बट लेकिन, बट मीन्स लेकिन भी लिख सकते हैं, पर परंतु भी लिख सकते हैं, ठीक है। यू शुड नेवर, तुम्हें, शुड नेवर कभी नहीं, कभी नहीं, ओपन खोलना, शुड चाहिए, दैट स्मॉल रूम उस छोटे कमरा को, आपको को नहीं लिखना है, रूम मीन्स कमरा लिखना है बस। वंस एक बार, व्हेन मीन्स जब, ब्लूबियर्ड वॉज नॉट एट होम, ब्लूबियर्ड घर पर नहीं था। वंस एक बार, व्हेन जब, ब्लूबियर्ड वॉज नॉट एट होम, घर, एट मीन्स पर, नॉट मीन्स नहीं, वॉज मीन्स था। एक बार जब ब्लूबियर्ड घर पर नहीं था, वह या उसने, ओपेंड खोल दी, स्त्रीलिंग है तो खोल दी, द डोर दरवाजा, दरवाजा को, ऑफ द स्मॉल रूम उस छोटे कमरा का। जब वो घर पे नहीं था तो उसने उस छोटे कमरा का दरवाजा खोल दी। शी वॉज सरप्राइज टू सी द बॉडीज ऑफ ब्लूबियर्ड्स फर्स्ट 6 वाइफ्स। शी वह, वॉज सरप्राइज हैरान थी, यह आश्चर्य में थी, टू सी
देखकर द बॉडीज शवों ऑफ ब्लू बियर्ड्स फर्स्ट 6 वाइफ्स। ब्लू बियर्ड के अपॉस्ट्रोफी कमा के बाद जब यस आता है तो का की के का सेंस निकलता है। तो ब्लू बियर्ड के फर्स्ट 6 वाइफ, पहले 6 मीन्स 6, वाइफ्स पत्नियों, पत्नियों का वह हैरान थी ब्लू बियर्ड के पहले 6 पत्नियों का शवों को देखकर, यानी लाशों को देखकर। Just then Bluebeard returned and shouted in a thunderous voice and said, Just then तभी Bluebeard returned, Bluebeard वापस आया, रिटर्न की सेकेंड फॉर्म रिटर्न पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, एंड और shouted चिल्लाया, इन अ थंडरस वॉइस एक बहुत जोर के आवाज में, एंड सेड और कहा, जस्ट देन तभी ब्लू बियर्ड रिटर्न वापस आया, रिटर्न मिस होता है वापस आना, रिटर्न वापस आया, एंड और शाउटेड चिल्लाया, इन अ थंडरस वॉइस एक जोर के, वॉइस मीन्स आवाज, इन मीन्स में, एक जोर के आवाज में, एंड और सैड कहा, नाउ यू नो माई सीक्रेट यू विल ऑल्सो हैव टू डाई। नाउ यानी अब, यू मिस तुम, नो मिस जानती हो, माई मिस मेरा, सेक्रेट मिस रहस्यों को, यू विल ऑल्सो हैव टू डाई तुम्हें भी मरना पड़ेगा। विल हैव टू का यूज कब किया जाता है? जब फ्यूचर में कुछ करना पड़ेगा तब विल हैव टू का यूज करते हैं। तो नाउ अब, यू तुम, नो जानती हो, माई मिस मेरा, सेक्रेट मिस रहस्यों, सेक्रेट मिस रहस्य, लेकिन उसका प्लूरल फॉर्म दिया गया है तो रहस्यों को आपको को नहीं लिखना है, सिर्फ सेक्रेट रहस्यों। यू विल ऑल्सो हैव टू डाई तुम्हें, ऑल्सो मिस भी, डाई मिस मरना, विल हैव टू यहां लिख देता हूं पड़ेगा। ठीक है, उसने कहा कि अब तुम मेरी रहस्यों को जान चुकी हो, यानी जान गई हो, जानती हो, तुम्हें मरना पड़ेगा। द टेरिफाइड ओमैन टू स्क्रीम। द टेरिफाइड, टेरिफाइड मीन्स होता है भयभीत, ओमैन मीन्स औरत, भयभीत औरत, टू स्क्रीम चिल्लाना, चिल्लाने लगी। स्क्रीम मीन्स होता है चिल्लाना, तो भयभीत औरत चिल्लाने लगी। फॉर्चुनेटली हर टू ब्रदर्स हैड कम टू मीट हर। फॉर्चुनेटली भाग्य से, हर टू ब्रदर्स उसका 2 भाई, हैड कम आ चुके थे या फिर आए हुए थे, टू मीट हर उससे मिलने के लिए। फॉर्चुनेटली यानी भाग्य से, हर टू ब्रदर्स उसका 2 भाई, हैड कम आ चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है, आ चुके थे, टू मीट हर उससे से,
टू मीट, मिलने के लिए। भाग्य से उसके दो भाई उससे मिलने के लिए आए थे या फिर आ चुके थे। दे रस्ट इनसाइड द हाउस। दे मीन्स वे, एक से अधिक लोग हैं यानी दो लोग हैं तो दे का यूज किया गया है दोनों के लिए, ठीक है। तो दे, वे रस्ड, दौड़कर भागे, तेजी से, ठीक है। रस का मतलब होता है तेजी से दौड़कर भागना। तो वे लोग भागे इनसाइड द हाउस, घर के अंदर। वे लोग लिख देता हूं, ठीक है। रस्ड, भागे, कैसे, तेजी से। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर। किल्ड ब्लू बियर्ड एंड शेप्ड देयर सिस्टर। किल्ड, मार दिए। किल मिस होता है जान से मारना, किल्ड मिस जान से मार दिए। ब्लू बियर्ड, ब्लू बियर्ड को, एंड और, सेव्ड बचा लिए, देयर सिस्टर अपनी बहन को नहीं लिखना है, सिस्टर मीन्स बहन लिखना है, ठीक है। सो गाइस यहीं पे कहानी समाप्त होती है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।